अब आपको दिखाते हैं कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के बारे में। यहाँ पर नीचे जब सुदामा को श्राप दे दिया राधा जी ने, तो वह फिर अगले जन्म में तुलसी का पति शंखचूर्ण बना। यानी जो सुदामा वाली आत्मा थी वो अगले जन्म में शंखचूर्ण नाम का असुर बना था, जो कि तुलसी जी का पति था। और इस कथा के बारे में शिव महापुराण के युद्ध कांड के अध्याय 31 में भी जिक्र आता है कि शंखचूर्ण जो था वो पूर्व जन्म में श्री कृष्ण जी का भक्त सुदामा नामक गोप था। वह जब छोटा था तो कृष्ण जी के साथ रास लीलाएं किया करता था। अब उसके बाद जो असुर शंखचूर्ण की पत्नी थी तुलसी, जो एक सती थी, यानी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती थी, लेकिन फिर विष्णु जी ने क्या किया, उस शंखचूर्ण को मारने के चक्कर में तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसका प्रमाण शिव महापुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण कोड नंबर 631 के अध्याय 19 पृष्ठ 181 पर भी मिलता है। इसी प्रकार देवी भागवत महापुराण में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री विष्णु जी ने किस प्रकार तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग किया था, यानी तुलसी के साथ छल पूर्वक बलात् किया था शंखचूर्ण का वेश बनाकर। तो यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज के इष्ट देव यानी कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी का सच उजागर होता है कि ये किस प्रकार अपने मित्र से अपने भक्त के साथ छल करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इसीलिए तो कृष्ण जी यानी विष्णु जी को छलिया कहा जाता है। तो भाई ये छल कोई उपाधि नहीं है, छल एक घटिया और निचले स्तर का काम है। संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे ढेरों प्रमाण जन समाज को दिखाते हैं, जिसके कारण आज हमको ज्ञान हुआ इन सभी देवी देवताओं का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, यहाँ तक कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में भी इस देवी भागवत महापुराण में बहुत सारी बातें कही गई है। और इन सभी देवी देवताओं से ऊपर भी कोई और परमात्मा है, जिसके बारे में संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र सदग्रंथों से प्रमाण दिखाकर बताया है कि वो परम अक्षर पुरुष है, जिसे सदग्रंथों में सच्चिदानंद घन ब्रह्म और वासुदेव की संज्ञा भी दी गई है, जो कि इन त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण जी रामचंद्र जी से बिल्कुल ही अलग है। तो उन्हीं परमेश्वर की अद्वितीय जानकारी सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है, न कि प्रेमानंद जी महाराज ने या फिर अन्य गुरु संत या कथावाचक या मंडलेश्वर शंकराचार्यों ने।